का मान सदैव 1 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। tan 45 डिग्री का 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ये दोनों तो 1 से कम है, लेकिन tan 45 डिग्री का मान 1 है, ये 1 से कम नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं, tan 60 डिग्री का मान, तो ये √3 है, √3, और ये 1 से ज्यादा है। √3 का जो आप गणना करके निकालते हैं तो ये 1 से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये असत्य है। tan 45 डिग्री का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा। हाँ, 1 से कम हो सकता है, लेकिन हमेशा 1 से कम नहीं हो सकता है। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 का 2 नंबर में कहते हैं कोण A के किस मान के लिए sec A बराबर 12/5 है। यानी sec A बराबर 12/5। क्या ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? sec होता है cos का उल्टा, होता है ना, cos होता है b/h, तो ये h/d होगा। यानी h है 12 और b है 5। त्रिभुज बना लीजिए एक ठो, ध्यान से देखिए, ये रहा h, ये रहा b और ये रहा p। h का मान 12 है, b का मान 5 है और इसमें p निकालना है। यानी h में से b घटाएंगे तो p निकलेगा, यानी h से छोटा ही होगा। और किसी भी त्रिभुज के समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, मान लो ये b है, ये a है और ये c है, तो समकोण त्रिभुज का h यानी विकर्ण हमेशा लंब और कर्ण से बड़ा होता है। और यहाँ पे कर्ण जो है बड़ा है आधार से और लंब से भी बड़ा ही होगा, अर्थात ये सत्य है। तो 2 नंबर को हम कह सकते हैं सत्य। 2 नंबर में क्या लिख सकते हैं? सत्य। चलिए 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर को देखते हैं और समझिए ध्यान से। 3 नंबर में कहते हैं cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, असत्य, ये इसका संक्षिप्त रूप नहीं है। ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ये किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का। 4 नंबर देखिए, ये किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का। हाँ, ये कोसेंट का नहीं, कोसाइन ना होगा रे। हाँ, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, इसीलिए ये असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कोट और a का गुणनफल होता है असत्य। यह गुणनफल नहीं होता है, ये भी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। ये इसका गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि यह a का कोटेजेंट होता है, यानी कि ये जो होता है ना, थीटा का मान होता है डिग्री का, ये गुणनफल नहीं होता है। आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहे हैं कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। चेक कर लीजिए, अभी जैसे बताए थे आपको 2 नंबर क्वेश्चन सेम वही है कि साइन थीटा बराबर दे रखा है इसमें, जैसे यहाँ पे सेक A बराबर दिया था 4/3। अभी आपको बताए कि हमेशा कर्ण बड़ा होगा, समकोण त्रिभुज का हमेशा कर्ण क्या होगा? लंब और आधार से बड़ा होगा। इसमें देखते हैं p/h होगा। क्या होगा? p/h, यानी h है 3 और p है 4। p कितना है? 4। यानी लंब बड़ा है, कर्ण छोटा है, तो आधार भी छोटा है या बड़ा कुछ भी होगा, लेकिन एक तो लंब कर्ण जो है इससे बड़ा है, कौन सी? लंब। और आपको बताएं कि कर्ण हमेशा लंब और आधार से क्या होगा? बड़ा होगा समकोण त्रिभुज में। इसीलिए साइन थीटा बराबर 4/3 पॉसिबल नहीं है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो आपने 5 क्वेश्चन को समझे बोर्ड पे बारीकी से। कोई दिक्कत है किसी को? इसको टिक करना है आपको क्वेश्चन में जब भी आएगा एग्जाम में, तो ध्यान से इसको देखिए। इस तरह आपका चैप्टर खत्म हो गया, सॉरी एक्सरसाइज खत्म हो गया 8.1। 8.1 में किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। और अब आज हम बोल रहे हैं लास्ट टाइम कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्या स्माइल के साथ
कुछ इमोजी या कुछ और भी कमेंट भी कर सकते हैं। और कहीं कुछ दिक्कत बुझाए आप लोगों को कि जो चलिए ये चीज़ सर जी ऐसे पढ़ाते तो और अच्छा रहता, तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। जीवन भर लोग सीखता है और ऐसा कोई हमें घमंड नहीं है कि हमें सब कुछ आता है, और जिसको घमंड है समझना उसको कुछ नहीं आता है, बेवकूफ़ है। ठीक है, चलिए।